परमात्मा की याद को सहज और नेचुरल बनाएं। आजकल सभी यह मानते हैं कि हमने परमात्मा को अपनी आंखों से नहीं देखा है, इसलिए उन्हें निरंतर याद करना भी मुश्किल है। ये भी देखा गया है कि जब लोग मेडिटेशन के बारे में और परमात्मा से कनेक्शन के बारे में सुनते हैं तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मेडिटेशन कोई मुश्किल चीज नहीं है। दरअसल स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि मेडिटेशन एक बहुत ही आसान प्रोसेस है और जितना अधिक हम इसका अभ्यास करते हैं उतना ही अधिक हम परमात्मा के करीब होते जाते हैं। इतना ही नहीं, अपनी इस स्पिरिचुअल यात्रा के दौरान हमें सुंदर अनुभव भी होते हैं। तो आइए मेडिटेशन के उन 5 तरीकों के बारे में जानें जिससे इसे स्वाभाविक और आसान बनाया जा सकता है। 1. परमात्मा में निश्चय और उनकी सत्य पहचान को जानें। परमात्मा के साथ गहरा और मीनिंगफुल रिश्ता बनाने के लिए सबसे पहला और जरूरी स्टेप है उनके नाम, रूप, गुणों, उनकी भूमिका और उनके रहने के स्थान के बारे में ज्ञान होना। और अगला स्टेप है इस ज्ञान पर गहरा निश्चय होना। तो परमात्मा के ज्ञान को सुनना और उसे अच्छी तरह से जानना परमात्मा के साथ गहरा संबंध अनुभव करने के लिए अगला स्टेप है। उनके द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से उन्हें पहचानना और हमारे प्रति उनके विचारों और भावनाओं को समझना। 3. मेडिटेशन की तकनीक सीखना। मेडिटेशन परमात्मा से कनेक्ट होने का एक बहुत ही सुंदर और क्रिएटिव तरीका है, पर जब तक हम इसे अच्छी तरह से नहीं समझते तब तक हम इसमें सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब हम ऐसा कर लेते हैं तब हमारा पूरा जीवन ही बदल जाता है और हम खुद को सशक्त महसूस करते हैं। 4. मेडिटेशन को अपने जीवन का एक जरूरी हिस्सा बनाएं। मेडिटेशन की सुंदरता उसकी निरंतरता यानी कॉन्टिन्यूटी में है। जब हम अपने हर कार्य को मेडिटेटिव अवस्था में रहकर करते हैं तो वो कर्मयोग बन जाता है और हमें शांति व आनंद की सुंदर अनुभूति होती है। यह हमें बेहतर, शुद्ध और अधिक शक्तिशाली बनाता है। 5. मेडिटेशन का उपयोग जीवन की हर परिस्थिति में करें। जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक न हों या हमारे रिश्तों में शांति, प्रेम और खुशी की कमी हो, या जब भी किसी कार्य में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो, तो किसी भी समस्या के समय मेडिटेशन का प्रयोग करके हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं और इसे निरंतर अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं।